नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान शाहिद मसूद बुखारी। आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर शाहिद के साथ। नाजरीन किराम, आपको बताते हैं कि सबसे बड़ी पेशरफ्त जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त के बाद हुई। गुपकार अलायंस जो गुपकार के अंदर बना और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के नाम से जाना गया, बिल आखिर जब जम्मू पहुंचा तो आज पहली मर्तबा उनकी मीटिंग हुई और मीटिंग में सभी तबका हाय फिक्र के लोग आए और वहां पर काफी उथल पुथल आज पूरा दिन जम्मू के अंदर देखने को मिली। और उसमें जो सबसे बड़ा फैसला आया वो बहुत बड़ा झटका हो सकता है उन सियासी जमातों के लिए जो जमातें इसको गुपकार अलायंस को एक अलहदगी पसंद एजेंडे के तौर पर देख रही थी। जी हां, बीडीसी के चुनाव लड़ने का मुश्तरका तौर पर किया फैसला गुपकार अलायंस ने। और इस तरह से आपको बताई देते हैं कि भीम सिंह भी आ गए गुपकार के नरगे में और साथ ही भीम सिंह को खारिज भी कर दिया गया अपनी ही नेशनल पैंथर्स पार्टी के साथ। अब आते हैं तफसील की तरफ। नाज़रीन किराम, आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 5 अगस्त को लिए गए फैसले अगरचे काफी कठोर गर्दाने गए और इसके साथ साथ कई सियासी जमातों ने न सिर्फ अपनी नाराजगी का इजहार किया बल्कि इसके साथ साथ सभी जमातों के नुमाइंदों ने यह कह दिया कि 5 अगस्त के फैसलों को कतई तौर पर यहां पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट तक भी बात जा पहुंची है और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर 35 से 370 के हवाले से इस वक्त कई एक जगह पर यह अटकलें लग रही हैं कि आखिर क्या होगा अदालत उज़्मा का फैसला। लेकिन उसके साथ ही गुपकार अलायंस की जो मीटिंगें हुई उनको कामयाब करार देते हुए बिल आखिर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती सज्जाद गनी, लोन मोहम्मद यूसुफ तारगामी, मुजफ्फर शाह और दीगर लोगों ने यह फैसला किया कि वो जम्मू का रुख करेंगे। और कल जब वो जम्मू पहुंचे तो वालाना इस्तकबाल के साथ वहां पर उनकी मीटिंग्स हुई और आज गुपकार अलायंस की तरफ से जो पीपल्स अलायंस है उनकी मीटिंग आज जम्मू के अंदर मुनक्किद हुई जिसमें कई जमातें आई। और इसी तरह से भीम सिंह जो नेशनल पैंथर्स पार्टी के सरबराह हैं, जब वो भी उस मीटिंग के अंदर पहुंच गए तो यहां नेशनल पैंथर्स पार्टी के खीमे के अंदर भी एकदम दरारें पड़ती हुई नजर आई। लेकिन भीम सिंह ने साफ कह दिया कि वो नए लैंड लॉ कवानीन के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से कतई तौर पर मरकज के साथ किसी भी चीज को मान करके नहीं चलेंगे और इसके लिए आखिरी जंग तक लड़ेंगे। लेकिन वहीं हर्षदेव सिंह ने उन्हें मुकम्मल तरीके पर पार्टी से खारिज कर दिया, एक्सपेल हो गए वो। लेकिन यहां दूसरी तरफ जब गुपकार की मीटिंग खत्म हुई तो उसके बाद आपको दिखाते हैं कुछ झलकियां ऐसी जिसमें गुपकार में जो लोग आए हुए थे आज काफी ज्यादा पूरा दिन मसरूफ रहे। लेकिन जब सज्जाद गनी, लोन, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती मीडिया के सामने आए तो बिल्कुल एक अलग अंदाज था। बात भी उन्होंने की कि न सिर्फ वो ओबीसी नुमाइंदों से मिले, गुजर बकरवाल तबके से मिले, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिले, वहां पर कई सियासी जमातों के साथ मिले, दीगर लोगों के साथ मिले, खासकर सिख तबके की बात करते हैं वो लोग उनसे मिले, कश्मीरी पंडित उनसे मिले। और बड़ी बात उन्होंने ये कही कि गुपकार अलायंस को जिस अंदाज में पेश किया जाता था और जिस अंदाज में बीडीसी चुनाव के हवाले से इस वक्त एक बड़ा तीर उठा करके फेंका गया था हमारे कोर्ट में, हम उनको वापस फेंकते हैं और इस तरह से हम मुश्तरका तौर पर बीडीसी के चुनाव लड़ेंगे और किसी भी ऐसी ताकत को जो जम्मू तक कश्मीर को मजहब और मुनाफरत के नाम पर तकसीम करना चाहती हो कतई तौर पर कबूल नहीं करने देंगे। सभी उम्मीदवारों का ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर एक एक करके फारूक अब्दुल्ला खुद करेंगे। क्या कुछ कहना था सज्जाद गनी लोन का इस प्रेस ब्रीफिंग में, बहुत मुख्तसर थी, आइए आपको दिखाते हैं। इधर भैया, गिनती होती है। आज हम भैया इधर को पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, आज हम पहली बार जम्मू आए थे और काफ़ी सारे लोग पॉलिटिकल पार्टी से, सिविल सोसाइटी से आके मिले और हमें बेहद खुशी हुई कि जो सेंटिमेंट हमने कश्मीर में देखा वही सेंटिमेंट हमने यहाँ भी पाया। काफ़ी डेलीगेशंस आई, सिख बरादरान की डेलीगेशन आई, उसके बाद कश्मीरी पंडित्स की, फिर गद्दी और सिपी कम्युनिटी जो हैं उनके लोग आए थे, उनके जो अपने मसले मसाइल थे उन पर बात हुई, ट्रांसपोर्टर्स की डेलीगेशन आई, गुजर बकरवाल भाई हमारे उनकी डेलीगेशन आई, लोकल एरियाज बठंडी बाकी इलाकों से डेलीगेशंस आई, शेड्यूल कास्ट उनकी एक डेलीगेशन आई, ओबीसी की डेलीगेशन आई, फार्मर्स की डेलीगेशन आई और जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दलित उनकी भी अलग से और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो थे वो मिलकर बैठे, उनने इंटरेक्शन की सबसे मिलकर बड़े खुशगवार माहौल में। एंड वी कैन टेल यू दैट all of them are facing grave problems, economic, administrative problems, but apart from that
the common thread in our thinking and their thinking was that they are appalled, unhappy and hurt by the decisions of August 5. As much as we are hurt there, they are hurt here. We will continue this process. Apart from that, we had a meeting today, and one of the points on the agenda was the upcoming DDC elections. तो हमने कश्मीर में तय कर लिया था कि जब तक हम अपने जम्मू के भाइयों से बात नहीं करते, आज की जो मीटिंग्स हुई, इसके अलावा हमारी इंटरेक्शंस हुई टेलीफोन पर, हर पार्टी ने अपने लोगों से बात की, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। कश्मीर में हमने ऑलरेडी अपने जो ग्राउंड लेवल वर्कर्स हैं उनके साथ बात की है, अब हमने यहाँ की, और एक यूनानिमस डिसीजन हुआ that we will fight these elections unitedly. Despite the abruptness of timing, all of a sudden they spring a surprise कि 1 महीने में सब खत्म कर दो. But this space is too sacred to be left for the invaders to invade. This is the most sacred space in democracy, and we will not allow it to be marauded or molested by invaders. So we are all going to fight together, and whatever the modalities are जो इनके नए administrative rules हैं उनको हम कल देखेंगे, and Dr. Saab will release every single name by his own hands. Thank you. Thank you. Thank you very much. Please take some questions. Please take some questions. I don't think there's any point. Please answer the question. Hello. Sir, when you say that you want to bring Article 370 and 35A back, you want to deprive the Valmiki Samaj of their rights, women of Jammu and Kashmir of their rights? Sir, you can't turn away like this. You have to answer these questions. जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा कि सज्जाद गनी लोन की तरफ से दी गई इस प्रेस ब्रीफिंग के बाद इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर कई जगह पर चमी गोलियां शुरू हो गई हैं और इस तरह से सियासी खीमों के अंदर एक आग सी लगती हुई दिख रही है। कई जगह पर लोग परेशान भी है कि आखिर ये किस तरीके का फैसला ले लिया गया, लेकिन वहां गुपकार अलायंस का मानना है कि यह फैसला वक्त की नजाकत को देख के किया गया है। किसी भी ऐसे मौके को इस वक्त वो हाथ से नहीं जाने देंगे जो खुदा ना खास्ता कल की डेट में गले की हड्डी बनकर के यहां के लोगों की तरक्की के बीच में आएगा। उन्होंने कहा कि तरक्की और सियासत साथ साथ चल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ भीम सिंह ने भी एक ऐसी बात आज की अपने प्रेस ब्रीफ के अंदर, जिसमें उन्होंने यह बात कही कि भले ही लोग मुझे मुनाफिक कहें, कुछ भी कहें, लेकिन मैं यह बात आज तक कोई नहीं कह पाया। मैं कहता हूं कि जितनी भी यहां पर नई जमातें बनी और खासकर उन्होंने अपनी पार्टी का नाम लेकर कहा कि यह एजेंसियों के पैदावार है, क्या कुछ उनका कहना था 35 से 370 और नई जमातों के हवाले से आपको कुछ झलकियां दिखाते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर फरूक ने कि भीम सिंह हम कश्मीर से आए हैं, हाँ हमें ये बताओ कि तुम्हारा क्या स्टैंड है जो जम्मू कश्मीर के हालात में, जम्मू कश्मीर स्टेट है इसके बारे में। तो मैंने कहा सब कहेंगे बोले सबकी बात सुन ली है, हम आप सब आपकी बात सुनना चाहते हैं। तो मैंने सीधा कह दिया नंबर 1 कि पैंथर्स पार्टी और मैं We stand for restoration of Jammu and Kashmir state. इन्हें हमारा इमीडिएट जो मांग है, मैंने राष्ट्रपति से बात की, प्राइम मिनिस्टर से बात की, होम मिनिस्टर से बात की, पूरे हिंदुस्तान के लीडरों से बात कर रहा हूँ कि रिस्टोर स्टेटहुड ऑफ जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को रिस्टोर करो, जो उनका वायदा भी था। और जम्मू कश्मीर को जो इन्होंने यूनियन टेरिटरी बनाया टोटली गैर कानूनी है और पॉलिटिकल एटिकेट के खिलाफ है, नंबर 1। नंबर 2 ट्रेड करने के बाद इमीडिएट इलेक्शन कराओ, इमीडिएटली असेंबली इलेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शुड बी हेल्ड एंड लीव फॉर दैट असेंबली। वो असेंबली कहो कि उसके फौरी तौर पे नंबर 1 ये होना चाहिए कि डिलिमिटेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंसीज। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कब से नहीं हुआ है, कई सीटें रिजर्व हैं, कहीं कम हैं, जम्मू सूबा में या कश्मीर में है। डिलिमिटेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इमीडिएटली विदाउट डिले, दिस इज व्हाट आई टोल्ड। डॉक्टर प्रभुद ने मुझे पूछा भीम सिंह, ये मानता हूँ 370 पैंथर पार्टी है, मेरा क्लियर स्टैंड है 370 पर। मैं 5 सालों से सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा था 370 की अमेंडमेंट के लिए।
कि 370 अमेंडमेंट होनी चाहिए। जो जम्मू कश्मीर का एक सेक्शन महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को साइन करके दिया था लॉर्ड माउंटबेटन को। लॉर्ड माउंटबेटन ने 27 को मंजूर किया। हमारा एक सेक्शन हो गया जम्मू कश्मीर का 27 अक्टूबर 1947। उसके बाद क्या हुआ, कुछ इलाका हमारा पाकिस्तान ने ले लिया, कुछ इलाका हमारा चीन ने ले लिया, गिलगित और बल्तिस्तान अलग हो गए। मैंने ये कहा कि आधा 20,000 मुरब्बा मील जमीन हमारी चाइना के पास है और 36,000 स्क्वायर माइल इस विद पाकिस्तान। आधे से ज़्यादा रियासत हमारी जो है वो पाकिस्तान और चाइना के पास है। हमने कहा हम सब मिलकर रहेंगे। हमने कहा हिंदुस्तान की सरकार को, हिंदुस्तान की सरकार क्या करती है मैं मालूम नहीं। मैंने कहा था जम्मू कश्मीर के बारे में कि जम्मू कश्मीर में मैं यहाँ आगे कई दिनों से यहाँ हमें फंडामेंटल राइट मिले। जम्मू कश्मीर के लोगों को 1954 में प्रेसिडेंट ऑर्डर इशू हुआ था और जो हमें 35 आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो मानवाधिकार पूरे हिंदुस्तान के लोगों को थे, जम्मू के लोगों से छीन लिए क्योंकि शेख अब्दुल्ला को जेल में रखना था 54 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और वो आज तक 6 महीने का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आज तक चल रहा है और जिसके भी नाम पर जम्मू कश्मीर की सरकार ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट बना दिया। तो पैंथर्स पार्टी स्टैंड फॉर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 3 ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट इमीडिएटली। ये मैं साथियों का मगर ताकि हम लोगों को भी जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक मिल सकें, जिससे आज भी हम महरूम हैं क्योंकि 370 चला गया, अमेंड हो गया, मानवाधिकार का चैप्टर खुल गया, लेकिन आज तक मानवाधिकार नहीं है जम्मू कश्मीर में। ये मैंने अपने दोस्तों से कहा तो मुझे डॉक्टर फरूक ने बोला कि 35A के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो। 35A के बारे में यहाँ भी बड़ी चाय में गोइयाँ हो रही हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब 35A की वजह से जम्मू कश्मीर सरकार को पावर मिली थी कि वो इंसानी हकूक जो दिए गए हैं हिंदुस्तान के आइन में, हिंदुस्तान के संविधान में, वो हम लोगों को मिलते थे। वो 35A के बाद 1954 से हमारे मानवाधिकार जो थे वो छीन लिए गए और ये 35A की वजह से था। मैं खुद 8.5 साल जेल रहा पब्लिक सेफ्टी एक्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम। खुद मैं कांग्रेस का MLA था वहाँ, मैंने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया, MLA शिप से रिजाइन कर दिया जब कांग्रेस ने शेख अब्दुल्ला का साथ दिया। इसी पॉइंट पे तो मैंने डॉक्टर साहब को बड़े अदब से कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये मामला बड़ा क्लियर है कि पैंथर्स पार्टी हो या लोग हो या मैं पर्सनली एज ए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हमारा स्टैंड ये है कि जो 35 से चला गया जम्मू कश्मीर के लोगों को अब इंसानी हकूक मिलेंगे और इंसानी हकूक इंशाल्लाह मिलेंगे। इसलिए 35A के साथ मैं डॉक्टर साहब आपके साथ या जो लोग आपके साथ आपको सपोर्ट करते हैं इस मोमेंट पे मैं उनके साथ नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है मैं पैंथर्स पार्टी का नुमाइंदा बन के गया था, मुझे ये भीम सिंह बुलाया था चाय पे, मैं भीम सिंह के ये अब आप पूछ सकते हैं जो चाहें। हमने कहा इलेक्शन मैं चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के चुनाव फौरन हो, हम लड़ेंगे श्रीनगर से लेकर लाल चौक से लाल किला तक लड़ेंगे। यहाँ फौरी तौर पे इलेक्शन कराओ, यहाँ असेंबली रिस्टोर करो। ये ड्रामा के बजाय कि आप वो DDC के इलेक्शन कर रहे हैं, कौन से इलेक्शन कर रहे हैं? DDC के इलेक्शन तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। पंचायत के तो आधे चुनाव हुए नहीं अभी तक कश्मीर में, अभी तक पंचायत के कराओ विदाउट पार्टी, DDC के इलेक्शन विद पार्टी। क्योंकि दिल्ली वालों ने IB ने, मैं कहता हूँ ये कोई आदमी कह नहीं सकेगा, IB ने एक पार्टी बना दी यहाँ अपनी पार्टी, एक करोड़पति लाया और यहाँ बड़े बड़े लीडर जा रहे हैं क्योंकि
वहाँ आमदनी भी है। ये जम्मू कश्मीर को गुलाम रखने का दूसरा नजरिया है जो इन्होंने बनाया है, ये एजेंसी ने अपनी पार्टी खड़ी की है। कश्मीर में तो नहीं जीतेंगे, कहते चुनाव होगा, मैं बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। मेरी गाड़ी थी, मैं जेड सिक्योरिटी में हूँ, सबको गाड़ियाँ मिली हैं बुलेट प्रूफ भी। मेरी गाड़ी थी 1 साल से छीन ली है, अब ले ही गए गाड़ी, कहते हैं आपको देंगे नहीं हम। तो हमारे स्पोर्ट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। मैंने बता दिया कि हमारा स्टैंड क्या है। वो 35 से चाहते हैं वापस, लेकिन कल ठीक हो जाएंगे। 35 से तो हमने खत्म किया था। 35 से एक की वजह से हमारे मानवाधिकार खत्म हो गए थे। मैं आखिर 8.5 साल खुद जेल में रहा हूँ इनकी। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपकी जेल में भी रहा, आपके वालिद साहब की जेल में भी रहा, और हम दोस्त भी रहे, लड़ते भी रहे। जी हाँ नाज़रीन, जहां एक तरफ उन्होंने ये बात कही तो वहीं दूसरी तरफ से हर्षदेव सिंह ने उन्हें पार्टी से इसलिए एक्सपेल कर दिया। उन्होंने कहा कि उम्र के तकाजे कहते हैं कि भीम सिंह अब अपने होशो हवास में नहीं है, और जो बात भी वो कहते हैं कल को उससे मुकर भी सकते हैं, लेकिन उनकी इन हरकतों से वो खुश नहीं है। वो क्यों गुपकार गए, क्यों फारूक अब्दुल्ला से मिले, क्यों मुजफ्फर शाह से उन्होंने अलग मीटिंग की, इस हवाले से उन्होंने कहा कि हम उन्हें पार्टी के तमाम पदों से बिल्कुल फर्क कर देते हैं, और इस तरह से आज के बाद वो किसी भी पार्टी पद पर नहीं होंगे, और नेशनल पैंथर्स पार्टी के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है। उनका यह दौरा जो गुपकार अलायंस के दफ्तर पर था वो उनका जाती हो सकता है। क्या कुछ कहना है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप देखिए। पैंथर्स पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। प्रोफेसर भीम सिंह जी जो आज मीटिंग में गए हैं वो अपने बेसिस के ऊपर गए हैं, एज एन इंडिविजुअल गए हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, और अक्सर उनको ये पता नहीं लगता है कि वो उनके एक्शंस और उनके स्टेटमेंट्स जो हैं उनके ऊपर उनका शायद काबू भी नहीं रहा है। इसलिए पार्टी ने ये फैसला किया है कि उनको किया जाता है आज से, और पैंथर्स पार्टी जम्मू की लड़ाई लड़ेगी, जम्मू के एम्पावरमेंट के लिए लड़ेगी, और प्रोफेसर भीम सिंह जी के पास पार्टी के लिए फैसला लेने का आज से कोई अधिकार नहीं है। उनको अपने तमाम पार्टी के पदों से जो है वो निष्कासित किया जाता है, और बतौर चेयरमैन मैं ये यहाँ ऐलान करना चाहता हूँ कि अब पार्टी के जो बाकी टीम है हमारी, जिसमें बलवंत जी हैं, जिसमें यशपाल कुंडल जी हैं, और बाकी पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है वो आगे का फैसला लेगी। उनके जो फैसले लिए जा रहे हैं 370 के, 35A के, और जिस तरीके से भारत के खिलाफ जो है आवाज उठाई जा रही है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए पैंथर्स पार्टी हरगिज तैयार नहीं है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जहां एक तरफ ये सियासी उथल पुथल रही और इस वक्त जम्मू के अंदर सियासी जमातों के अंदर जलजले के साथ ही क्रैक पड़ने शुरू हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा झटका उस वक्त जम्मू के अंदर देखने को मिला जब आज दिल्ली से आए हुए कुछ वुज़रा ने कैजुअल लेबर से मिलने से इनकार कर दिया। उनके नौकरी के मामलात को लेकर के उनके साथ बड़े वादे बकोले उनके किए गए थे। कैजुअल लेबर्स का बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, हालांकि रविंदर रैना खुद निकले थे उनके साथ बात करने के लिए और कहा था कि जब यहां पर लीडरान आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे, तो ये लीडर जरूर और जरूर आकर के इनसे मिलेंगे और कैजुअल लेबर्स के मामलात को हल करने के हवाले से बड़े फैसले किए जाएंगे। लेकिन 4 बजे तक लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर के बाहर इंतजार करते रहे और हजारों की तादाद में ये कैजुअल लेबर्स वहां पर नाराबाजी करते रहे, लेकिन जब कोई भी उनसे नहीं मिला तो वो इंतहाई बिफर गए और न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बल्कि जितेंद्र सिंह के खिलाफ और दीगर पार्टी जोमा के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे भी किए और नाराबाजी भी की और कहा कि आज तक हमसे वोट जो था सिर्फ इसलिए लिया गया कि 2 वक्त की रोटी पहुंचाई जाएगी, जब पेट खाली रहेगा तो वोट कौन देगा। क्या कुछ एहतजाज के मनाजिर थे, आइए आपको दिखाते हैं। अभी तो यंगड़ाई है, अभी तो यंगड़ाई है। जिंदाबाद, लागू करो। देखे गवर्नमेंट हाय यहाँ किसकी? ये पाप पिछले हैं, घंटी हमारे गले में डालने की कोशिश मत करो।
हम इनके साथ सहानुभूति कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं 2 घंटे इनके साथ बैठा, इनके साथ जलपान हुआ, ये मेरी बात से सहमत हुए। हुआ क्या था, समय समय पर कौन सी सरकारें बनती रही, कांग्रेस पीडीपी, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो नया मंत्री बना पैसे लेकर बैकडोर एंट्रियां की गई। और मुझे कोई संकोच नहीं है कहने पे, दे हैव फूल्ड द यूथ ऑफ दिस अर्सवाइल स्टेट। क्योंकि कोई आता था रहबरे सेहत बनाता था, कोई आता था डेली वेजर बनाता था, कोई आता था कैजुअल लेवल और लगाते जाते थे और कहते थे कि भाई ये जम्मू कश्मीर अब पैर फंसा लो, बाद में पक्का हो जाएगा। एक बार हुआ था पक्का, रिफ्रेश योर नॉलेज, 90s में एक बार आदेश आया था, फारूक अब्दुल्ला साहब जो मुख्यमंत्री थे, कि जो 7-7 साल वाले हैं उनको पक्का कर दिया जाए। उसी की आड़ लेके ये करते गए, लेकिन अब वक्त बदला। 2005 में यू गॉट RTI एक्ट, मीनवाइल लोग जागरूक हो चुके, कोर्टें सतर्क हो गई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, आज ये उन्होंने लगाए हैं। और अब क्या हुआ है स्थिति, इनको मैंने समझा और ये समझते भी हैं इस बात को। कोई ऐसी, देखिए, अगर आप सच बोल के तर्क रखेंगे, प्रोटेस्ट का कोई, अगर प्रोटेस्ट से अगर मिल सकता है तो हम व्यवस्था करने को तैयार है। तो प्रोटेस्ट से हम डरने वाले नहीं है, तो प्रोटेस्ट तो चलो ना, अगर एक्चुअली मेरा पुताव जलता है तो खबर बन जाती है, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट टू मी, ये वो बात नहीं है, लेकिन इनको समझाना है। हाँ, आई एग्री एंड आई से दिस ऑन रिकॉर्ड, इट इज इनह्यूमन दैट अ पर्सन और अ फैमिली इज पेड 200 पर डे। आज के जमाने में 200 रुपए से कैसे चलाएगा दिहाड़ी, तो बिल्कुल उनके साथ बहुत ज्यादती है, अमानवीय है। लेकिन ये किए पिछले, हमें पिछलों के पापों का प्रायश्चित करने के लिए एक अगर हमें अवसर मिल रहा है तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अब उसका तरीका क्या है, आप मुझे बताएं, आप पढ़ी लिखी हैं, आज घर जाके अध्ययन करके परसों में फिर आ रहा हूं मुझे समझाना इसका क्या तरीका है। मैं बताता हूं जो पॉसिबल ऑप्शंस है, 1 by 1, एंड मैंने इनके साथ डिस्कस किए, क्योंकि प्रदर्शन करने से नौकरी मिल जाती। तो वो कठुआ में 100 नर्सेज बैठ गई बाहर कि जी हमें निकाल दिया। हमने उनके पास जाने को मुश्किल तो हो रही थी, पर 2015 को कि जब इंटरव्यू की कॉल आती है, घर में भूचाल आ जाता है, बच्चा इधर उधर दौड़ता है, कहां से जक लगाऊं। और उसी इंटरव्यू की आड़ में लेकर के इतना पाप हुआ, जिसके 95% नंबर हुआ करते थे रिटर्न में, उसको फेल कर दिया जाता था वाइवा में ज्यादा नंबर देके, और इंटरव्यू में जिसका 0 होता था या जिस करेंगे। बहुत से लोग ओवरेज हो गए हों। एक विकल्प ये भी आया था कि इनको 5 नंबर एक्स्ट्रा दे दिए जाए, फिर उसमें ये आया कि जो ओवरेज होंगे नहीं आ पाएंगे। अभी चैनल दूसरा लैंड लॉस की बात कौन कर रहा था, क्योंकि ये लैंड लॉस ही, whoever says J&K on sale, please tell him the sale on J&K will start with the sale of the Gupkar bungalows. The law does not allow occupying the bungalow forcibly. Just as you have given the freedom to all the countrymen to come and purchase house, the owner still enjoys the freedom to decide whether to sell or not. और जिस दिन ये जिस दिन मकान लेने का अधिकार आ जाएगा, तो इतने खूबसूरत बंगले जो डल झील के किनारे बसे हैं, सबसे पहले तो उन बंगलों को ऑक्युपाई किया जाए। चैलेंज की बात कही, मैं आपके सामने सभी कैमरास के सामने फारूक अब्दुल्ला जी का चैलेंज हम स्वीकार करते हैं। हम उनके 7 दशक की लूट का हिसाब लेकर कश्मीर के किसी कोने में भी आने को तैयार हैं। हम 2 चीजें लाएंगे, इनका 7 दशक का इन दोनों की लूट का हिसाब, और अपना जो हमने विकास के लिए यहां काम किया और जो हमारा एजेंडा है। आप समय तय करिए, आप चैनल्स उसके लिए प्लेटफॉर्म तय करिए। हम उनकी इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं। बाकी जल्द मिलेंगे, परसों फिर। जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा कि गुपकार से लेकर के जम्मू की गलियों तक इस वक्त सियासत मुकम्मल तरीके पर गर्म है, और वहीं दूसरी तरफ कश्मीर के अंदर भी कई एक चिमिगोइयां हो रही हैं। क्या कुछ रहेगा सियासत का मुस्तकबल? गुपकार अलायंस के लोग जब जम्मू से वापस श्रीनगर लौट करके आएंगे, क्या यहां पर सूरत हाल रहेगी? किस तरीके से एकजुट करेंगे सारे को? जहां एक तरफ ये लोग एकजुट होने की बात करते हैं, वहीं पर इनकी मीटिंग के खिलाफ जम्मू एकजुट की बात करते हैं, RSS की बात करते हैं, बीजेपी की बात करते हैं। उन्होंने इंतहाई एहतजाज किए, महबूबा मुफ्ती की तस्वीर जलाई, और उसके साथ साथ गुपकार अलायंस के जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ जबरदस्त नाराबाजी करते रहे। हालांकि ये कुछ लोग ही थे जो वहां पर एहतजाज कर रहे थे, लेकिन जम्मू तर बितर होकर के रह गया। मामूलात जिंदगी में बहुत ज्यादा रुकावटें आई। कुछ झलकियां आपके लिए। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, महबूबा मुफ्ती के पोस्टर को जलाया जा रहा है और यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि गुपकार गैंग लुटेरी गैंग है। क्या महबूबा
मुफ्ती और गुपकार लुटेरी गैंग है। बाहर नहीं आया प्रदर्शन करने के लिए। अगर हम बात करें और बड़े लीडर हैं, कोई नहीं सामने आए, लेकिन ये जो दल हैं, ये जो संगठन है, ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और चाहे वो राष्ट्रीय बजरंग दल की बात हो या फिर अगर हम बात करें एकजुट जम्मू की, एकजुट जम्मू अभी सियासी संगठन नहीं है, लेकिन इसको देखते हुए यहाँ पर ये प्रदर्शन लगातार जारी है बटिंडी वे मॉल के बाहर। और प्रदर्शन गुपकार डिक्लेरेशन के खिलाफ हो रहा है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती के खिलाफ हो रहा है। और यहाँ पर ये तमाम लोग रोशित हैं, गुस्सा हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर। शाहिद बुखारी के साथ एक और मौजू की तरफ आते हैं। नाज़रीन किराम, आपको बताते हैं कि आए रोज यहां पर सड़क हादसात में इंसानी जानों का जिया होता दिखता है और कहीं ना कहीं पर हादसात के जरिए यहां के जवान अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। तेज रफ्तारी भी एक मामला है और कई जगह पर सड़कें भी वबाले जान बनी हुई है और कई जगह पर मैकेनिकल फॉल्ट्स भी हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही जब हम आए रोज नौजवानों की हलाकतों की खबरें सुनते हैं तो इंतहाई दिल खराश खबरें सुन करके दिल तंग हो जाता है। आज भी कंगन इलाके में एक सड़क हादसा पेश आया। हमारे नुमाइंदे गुलाम नबी रैना ने इत्तला दी है कि एक गाड़ी उस वक्त रफ्तार के बाहर हो गई और जाकर के दरिया में लुढ़क गई और उसके साथ ही वहां पर 3 लोग शदीद जख्मी हुए, जबकि ड्राइवर जो था वो मौके पर ही हलाक हो गया। गुलाम नबी रैना ने बताया कि उसके बाद वहां पर दूसरा सड़क हादसा भी पेश आया, लेकिन उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस हवाले से आपको बताते हैं कि सड़क हादसात के हवाले से लोगों में काफी ज्यादा तशवीश फैल गई है और लोग मांग करते हैं कि तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वालों पर मुकम्मल नजर रखी जाए। बहरकैफ नाज़रीन, इस खबर के साथ ही हमें इस दुआ के साथ दीजिए इजाजत कि आप जहां कहीं भी रहेंगे, खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। हमें भी रखिए अपनी दुआओं में शामिल। खुदा हाफिज़ नासिर।